सिंपल, ये आपकी एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है। लेकिन मैं आपको चैप्टर जो 2 है वो पूरा एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, तो इसको अंत तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, ये आपको पता है। अब मैं बात कर लेता हूं आपको एक्सरसाइज 2.1 की, ठीक है। तो यहां पर आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, सीधे आपको सूत्र ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। उसमें भी आपको परिसर ध्यान रखना है, बस उसमें भी आपको परिसर ध्यान रखना है कि जो साइन का परिसर होगा वो -π/2 से π/2 रहेगा, -π/2 से π/2। साइन का परिसर क्या रहेगा? -π/2 से π/2, ठीक है। कॉस का जो परिसर रहेगा वो 0 से π रहेगा, कॉस का परिसर रहेगा 0 से π, और जो टेन का परिसर रहेगा वो -π/2 से π/2 रहेगा, के बीच रहेगा, -π/2 और π/2 नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, और जब स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें -π/2 π/2 नहीं है, -π/2 और +π/2 नहीं है, उनके बीच की संख्या है। और यहां पर आपने बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है साइन और कॉस में, इसका मतलब जो दोनों संख्याएं हैं, दोनों आपके नंबर है, वो भी वैल्यू में ऐड है, ठीक है ना। अंतराल आपको पता है, अंतराल मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है आपको? कि जो साइन है उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 लेना है, कॉस है उसकी वैल्यू 0 से π लेना है, टेन है उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीजें, सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं। ये भी नहीं कि भाई आपको कॉसेक, कॉट और सेक की वैल्यू याद रखनी है, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ 3 याद रखिए बस। अच्छा, ये नोट ध्यान रख सकते हो, नोट का कुछ मतलब नहीं है, इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन रहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू होता है साइन x की पावर -1, बस, ठीक है, ये रहता है और कुछ नहीं। अच्छा, यहां पर मैंने आपको कुछ चीज बताई जिसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अगर -sin थीटा है तो आप कर दोगे sin -θ, अगर -sin थीटा है तो आप कर दोगे sin -θ, अगर -cos थीटा है तो आप कर दोगे cos π-θ, और अगर -tan थीटा है तो आप कर दोगे tan -θ। 3 चीजें याद रहेंगी, ठीक है। साइन की वैल्यू -π/2 से π/2, कॉस की वैल्यू 0 से π, tan की वैल्यू -π/2 से π/2, ये याद रहेगा। अगर -sin थीटा है तो हो जाएगा sin -θ, अगर -cos थीटा है तो हो जाएगा आपका cos π-θ, अगर -tan थीटा है तो हो जाएगा tan -θ। बस इतना ध्यान है, पूरी एक्सरसाइज निपट गई, ये समझिए। अब देखिए सवाल को कैसे लगाना है, समझिएगा। उदाहरण नंबर 1 की बात कर लो, आपको कह रहा है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह का सवाल आपको आएगा 1 नंबर का, बस। तो यहां आप क्या कर लीजिए कि भाई माना, क्या करना है आपको, माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा, y मान लीजिए, x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 बराबर आपने थीटा मान लिया। अब साइन इनवर्स का पक्षांतर करोगे तो जब उस तरफ जाएगा तो 1/√2 बराबर आप कह रहे हो साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि साइन थीटा बराबर 1/√2। अब ये सोचो कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 45 में, ठीक है ना। साइन 45 का मान होता है, यानी इसको लिखोगे साइन 45 का मतलब क्या है, π/4, π/4, ठीक है। तो यहां से आपकी थीटा बराबर कितना मिल गया, π/4, थीटा बराबर कितना मिल गया, π/4, और यहां पर आप देख रहे हो कि थीटा जो है वो बिलोंग्स टू है किसके, -π/2 से π/2 के बीच में, ये आप लिख दोगे, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू आप देखो π/4 है, π/4 -π/2 और π/2 के बीच में होगी, ठीक है ना। बस आपको जो भी वैल्यू निकालना है उसके लिए आपको ये बता देना है कि जो मुख्य मान है, यानी जो परिसर है, वो कहां के लिए बिलोंग्स कर रहा। बस सवाल बहुत ही सिंपल होने वाले हैं, यहां इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, समझ गए ना, ठीक है। ये चीज आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये चीज लिखना थोड़ा सही रहता है। तो सिंपल सवाल है, थीटा बराबर π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, उदाहरण नंबर हम 2 की बात कर लेते हैं। कह रहा है आपको कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा, आप कहोगे 1 नंबर का ये फुद्दू से सवाल है और कुछ नहीं है, समझना होना क्या, ठीक है। माना, क्या करना है आपको, माना कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा, ठीक है। कॉट इनवर्स को पक्षांतर करोगे, -1/√3 बराबर कॉट थीटा, ये हो गया। आप इसको कैसे लिख लोगे,
कॉट थीटा बराबर -1/√3। अब आप कहो सर आपने कॉट के बारे में तो जानकारी दी नहीं है, तो भाई कॉट को tan में बदल लो, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cot थीटा, 1/cot थीटा बराबर ये क्या करोगे 1/1/√3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा 1/cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा -√3, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं, बात समझ में आ गई। अगर कॉट है तो tan में बदल लो, कॉसेक है साइन में बदल लो, सेक है कॉस में बदल लो, ओके ऐसा कर लेंगे, ठीक है भाई। अब tan थीटा का मान √3 किस में होता है, 60 में होता है, 60 का मतलब π/3, ठीक है। तो यहां से आप कर रहे हो tan थीटा बराबर -tan π/3। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर -tan थीटा है तो आप कर लोगे tan -थीटा, ऊपर बताया था कि नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार कर लेंगे। तो यहां से आपको क्या मिलना है, tan थीटा बराबर tan -π/3, और आपको ये बताना है इसका परिसर क्या होता है। थीटा बिलोंग्स टू क्या करेगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ये कर देना है। तो यहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई -π/3, ये आपका आंसर हो गया। देखो भाई कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं, ना ग्राफ ना कुछ ना ठिकाना ना कुछ नहीं, सीधा सीधा मैंने 3 चीजें बताई हैं, और उसके बाद मैंने 3 चीजें और बताई थी साइन कॉस tan के लिए, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको परिसर जरूर बताना है, परिसर बताना सही रहता है, क्यों, क्योंकि इससे आपको ये जो एग्जामिनर होगा उसको ये पता रहेगा कि भाई इसको आपको आता है, ठीक है ना। परिसर बताना जरूरी होता है, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। समझ गए सवाल। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1 की अपन बात करते हैं। कह रहा है भाई निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स -1/2। तो सवाल आपको पता है बहुत ही आसान होने वाला है। क्या करोगे आप कि माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स को पक्षांतर करोगे तो -1/2 बराबर साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2, साइन थीटा बराबर -1/2। अब साइन में 1/2 कब होता है, साइन 30 में, है ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 30 का मतलब π/6, ओके। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो माइनस साइन थीटा होगा उसको माइनस को हम अंदर ले लेंगे, यानी साइन -थीटा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका सूत्र। तो साइन थीटा बराबर यहां से आपको लेना है साइन -π/6। तो आपको थीटा क्या मिल गया, थीटा मिल गया -π/6। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो थीटा है वो किसके लिए बिलोंग्स कर रहा है, ये बिलोंग्स कर रहा है आपको -π/2 से π/2, ठीक है ना, -π/2 से π/2, ओके। तो यहां से आपने देखा कि वैल्यू निकल आई साइन इनवर्स -1/2 की -π/6, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कॉस इनवर्स √3/2। इसको देखते हैं भाई, क्या करोगे आप, माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है ना, या कॉस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, एक ही बात है। तो कॉस को पक्षांतर कर लो, जब कॉस को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √3/2, ठीक है भाई। अब ये सोचो कि कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, cos 30 में होती है। cos 30 का मतलब होता है cos π/6। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा cos π/6। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई, π/6, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कब होती है, कहां किसके लिए बिलोंग्स करती है, ये करती है 0 से पाई के बीच के लिए, cos के लिए। तो यहां से आपने देखा कि cos इनवर्स √3/2 का जो मान आया वो आया π/6, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है cosec इनवर्स 2। तो अपन क्या करते हैं, cosec इनवर्स 2 को अपन ने थीटा मान लिया। अब इसको हल करेंगे, cosec इनवर्स पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर cosec थीटा, यानी cosec थीटा बराबर 2। अब इसको आपको साइन में बदल देना है, यानी 1/cosec थीटा कर लो। जब यहां पर कर रहे हैं 1/, तो यहां पर भी 1/ कर रहे हैं, यानी दोनों को बटे में कर दिया। 1/cosec थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 में होती है। तो साइन 30 का मतलब π/6, यानी साइन थीटा बराबर साइन π/6। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई, थीटा निकल आया π/6, ठीक है ना। तो थीटा किसके लिए बिलोंग्स करेगा, थीटा बिलोंग्स करेगा आपको π/2 से -π/2 से π/2 के लिए, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2 कितना हो गया, π/6।
ये आंसर है। नंबर 4 कह रहा है tan इनवर्स -√3, तो अपन ने मान